खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक संत लूकस के अंजिल उसका 1 बाब 39 से 45 आयत तक। लूकस के अंजिल अध्याय 1 39 से 45। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। यूं ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना। बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, यूं ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा। बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। ये खुदा की पाक अंजील है। बच्चों के लिए सवाल, आगमन का पहला इतवार कौन सा इतवार था? कौन सा इतवार था आज आगमन का पहला इतवार? मुझे अंग्रेजी नहीं आती। हाँ, उम्मीद का इतवार। आगमन का दूसरा इतवार शांति का इतवार। आगमन का तीसरा इतवार खुशी का। रंग बदल गया खुशी का। और आज प्यार का इतवार है। और प्यार का ये जो हफ्ता कितने दिन है? बड़े दिन से पहले कितने दिन है? ना, प्यार के लिए सिर्फ 2 दिन है। और हमारे प्यार तू मैं वाला प्यार नहीं है। यीशु के प्यार की उस महान कुर्बानी को मनाने के लिए, क्योंकि इंसान बनना बहुत बड़ा कुर्बानी है। यीशु के लिए, खुदा के लिए इंसान बनना बहुत बड़ी कुर्बानी है। हाँ या नहीं? खुदा के लिए इंसान बनना बड़ी कुर्बानी है नहीं? यस और नो? यस, बहुत बड़ी कुर्बानी है। इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खुदा इंसान बना ना। खुदा और हमारे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। मान लीजिए कल मुझे बताया जाए कि आज से आप बिल्ली की तरह आप जिंदगी गुजारोगे, कैसे लगेगा? या कुत्ते की तरह जियोगे, कैसे लगेगा? हाँ, बिशप मुझे हुक्म दे कि कल से आप कुत्ते बिल्ली की तरह रहोगे, कैसा रहेगा? बेशक अगर मैं मान भी जाऊं, इंसान होने की फितरत, इंसान होने की जानकारी, ज्ञान, इंसान होने की सारी बातों को भूलकर मुझे एक जानवर के समान जीना पड़ेगा, हुकूमत मानकर, आज्ञा मानकर। ये बहुत छोटी बात है, क्योंकि जानवर भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। पर खुदा जो हमेशा रहने वाला है, खुदा जो हमेशा रहता है, खुदा जिसने दुनिया बनाई है, खुदा ने क्या फैसला किया कि मैं आसमान छोड़कर, स्वर्ग छोड़कर मैं इंसान को बचाने के लिए क्या बनूं? इंसान के समान बनूं। इस पर बहुत बार हमने सोच विचार करना है
खुदा को सब कुछ मालूम है, मेरे बारे में, आपके बारे में, भविष्य के बारे में, खुदा को सब कुछ मालूम है। पर हमें बचाने के लिए खुदा इंसान बनता। जब मैंने बोला कुत्ता बिल्ली तो आप हंस रहे थे। मैं तो एक मामूली इंसान हूं, पर खुदा जो सब कुछ जानता है, खुदा हमें बचाने के लिए इंसान बनता है। इंसान पाप से भरा है, इंसान बीमारियों से भरा है, इंसान लालच से भरा है, इंसान गुस्से से भरा है। पर खुदा ने इन सारे पापों को नहीं लेना है, पर हमारे बीच में जीने के लिए हमें खुदा जानता है। खुदा ने यहूदियों को जाना, फरीसियों को जाना, बहुत सारे लोगों को जाना, फिर भी खुदा ने किसी के ऊपर हुकूमत करने के लिए नहीं, दूसरों को बचाने के लिए खुदा इंसान बना। बोलते हैं ना, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या देते हैं? माँ बाप अपने बच्चों के लिए जान दे देते हैं। मतलब बच्चों को जान देने वाले कौन है? माँ बाप है। बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को पालते हैं, चलना सिखाते हैं, बच्चों को खाना पीना सिखाते हैं, बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं। उसके जरिए माँ बाप बच्चों को क्या देते हैं? जान देते हैं। और खुदा हम सबों को जान देने के लिए, हमें बचाने के लिए आने वाला है। और उसके लिए एक ही वजह है, एक ही वजह है, प्यार के खातिर। योहन के अंजिल उसका 3 बाब, कौन सी आयत है? 16वीं आयत, 16वीं आयत। खुदा ने इस जगत से इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, उसने अपने बेटे को अर्पित कर दिया इंसान बनने के लिए, इंसान बनने के लिए, सब्र करने के लिए और मार खाने के लिए, यहां तक अपनी जान कुर्बान करने के लिए। इसलिए सलीब और चरनी दोनों जुड़े हुए हैं, सलीब और चरनी जुड़े हुए हैं। तो हम उस महान ईद की तैयारी में हैं, उस महान ईद की हम तैयारी में हैं। हमें चरनी कम नजर आती है, सांता क्लॉज बहुत अच्छा लगता है, पर हमारी तैयारी कैसी है? हमारी तैयारी के लिए एक ही वजह होनी चाहिए, वो है खुदा का प्यार, खुदा का प्यार। और हमारे परिवार में माँ बाप, बच्चों में और पति पत्नी में इज्जत और प्यार से भरपूर होकर हमने बड़े दिन को मनाना। बच्चों को समझाएं या ना समझाएं, समझाने के लिए हमारे पास टाइम है, नहीं टाइम है, बच्चों के साथ बैठकर बात करने के लिए हमारे पास टाइम है या जानकारी है, बहुत कम मायना रखता है, बहुत कम मायना रखता है। पर बड़े दिन के लिए है प्रभु, मैं नंगे पांव, जितनी भी ठंड हो, है प्रभु मैं तेरे सामने मैं झुकने के लिए तैयार हूं। है प्रभु मैं तेरे सामने, तेरे प्यार के सामने मैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। खुदा हमारी जान लेने वाला नहीं है, खुदा हम में से किसी की भी जान लेना नहीं चाहता, उल्टा खुदा अपनी जान हमारे लिए देने के लिए तैयार है। खुदा होने की उसकी हैसियत और उसकी इज्जत सब कुछ छोड़कर हमारे लिए इंसान बनने के लिए तैयार है। इसलिए आज संडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिन है खुदा के प्यार के खातिर, यीशु के प्यार के खातिर, यीशु के प्यार के खातिर हम कैसी तैयारियां करेंगे, यीशु के प्यार के खातिर हम कितने कुर्बानियां चढ़ाएंगे, यीशु के प्यार के खातिर हम कितनी अच्छी बातें फैलाएंगे, यीशु के प्यार के खातिर कितने लोगों को माफ करेंगे, यीशु के प्यार के खातिर हम कितने पापों को मानकर इतराफ करेंगे, यीशु के प्यार के खातिर हम अपने आप को कितने बार हलीम बनाने के लिए तैयार है। बैतलहम आज का पहले पार्ट में मीका, मेरा पहला पार्ट हमेशा एक भविष्यवाणी है। तो आज मीका की किताब, ये बहुत छोटी किताब है और वहां यीशु के बारे में भविष्यवाणी दी गई है। तुझ में एक राजा उत्पन्न होगा, शांतिदाता कहलाएगा। लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी, लोग अपने खाने पीने में, खरीदने बेचने में व्यस्त थे। उन लोगों को मीका एक नबी उनके लिए पेशन गोई करता, उनके लिए भविष्यवाणी करता है। ऐ बैतलहम, तुझ में एक राजा उत्पन्न होगा, शांति लाने वाला, सलामती लाने वाला। तो ये हम में से हर ये के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से हर ये के लिए एक भविष्यवाणी। कितने लोगों को भविष्यवाणी चाहिए? बच्चे, कितने लोगों को भविष्यवाणी चाहिए? कितने लोगों को भविष्यवाणी चाहिए? कितने लोगों को भविष्यवाणी? कोई भविष्यवाणी नहीं चाहिए? आजकल भविष्यवाणी के लिए हम लोग इतने तरसते हैं, भविष्यवाणी भविष्यवाणी भविष्यवाणी। तो आज खुदा का कलाम हम सबों के लिए भविष्यवाणी देता है कि आज
खुदा हम सबों से कहता है, खुदा प्यार के खातिर आपके दिल में, आपके घर में, आपके परिवार में इंसान बनने के लिए तैयार है। राजा है पर इंसान बनेगा, राजा है, हलीम है, गरीब है, कोई उसको मानने वाला नहीं है, पर वो खुदा आपके लिए इंसान बनने के लिए तैयार है। हम में से हर एक के लिए। हम सोचते हैं हाँ वो कह रहा, वो फलाना वो तो गरीब है, वो फलाना वो किधर आंधा है, वो फलाना वो छोटे कौम का, वो फलाना वो फलाने वाली गली का। और खुदा हम में से हर एक को ढूंढ रहा है। हम में से ऐसे भी लोग हैं जो सोचेंगे कि हाँ जी लोग हमारी कदर नहीं करते, लोग हमारी कदर नहीं करते, यहां तक फादर सिस्टर भी हमारी कदर नहीं करते, चर्च वाले हमारी कदर नहीं करते, चर्च वाले बड़े बड़े लोगों के पीछे लगे रहते हैं। पर खुदा ऐसे लोगों को ढूंढता है। मीका नबी ने बड़े बड़े कौमों को नहीं ढूंढा, ऐसे एक छोटे से कौम और छोटे से शहर में, छोटे से गांव में है बैतलहम। बैतलहम के लिए भविष्यवाणी, तुझ पर उत्पन्न होगा एक राजा, शांति लाने वाला। तो आप इस भविष्यवाणी को लेने के लिए तैयार है कि नहीं? हम में से कितने लोग इस भविष्यवाणी को लेने के लिए तैयार है कि मेरे लिए, मेरी पति के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मैं जो गरीब हूं, मैं जो परेशान हूं, मैं जो दुखी हूं, किसी ना किसी वजह से इस साल तंगी है, इस साल मेरे पास उतने पैसे नहीं है, उतनी गुंजाइश नहीं है, बच्चों की जिद के कारण मैंने बहुत खर्च कर लिया है, इस बार मैंने अभी तक चरनी भी नहीं बनाई है, घर को भी नहीं सजाया, कपड़े भी नहीं खरीदे हैं, बहुत सारे हमारे टेंशन है, बहुत सारे। ऐसे लोगों को खुदा ढूंढ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी दे रहा हूं, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे घर में मैं जन्म लेने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे परिवार में जहां मातम के चलते या कोई बीमारी के चलते परेशानी है, खुदा ये भविष्यवाणी भेज रहा है कि मैं तुम्हारे लिए, ये भविष्यवाणी है कि खुदा एक राजा, एक बच्चा बनकर पैदा होने के लिए रेडी है, तैयार है। 3 दिन की बात है, 3 दिन की बात। अगर खाएंगे पीनेंगे, खाने पीने और खरीदने के बारे में सोचेंगे तो बड़ा दिन 25 के बाद खत्म हो जाएगा। हमारा 25 दिसंबर खत्म नहीं होता, ये और बढ़ता है, और बढ़ता है। 9 दिन के नोवेना, उसके बाद बड़ा दिन, बड़े दिन के बाद 9 दिन लगातार हमने क्रिसमस मनाना, 9 दिन। और तैयारी के लिए एक ही वजह है। वजह क्या है? यीशु का इंसान बनने का वजह क्या है? क्रिसमस के लिए वजह क्या है? खुदा का प्यार, खुदा का प्यार। हम सब तरसते हैं, कोई ना कोई अहमियत मिले, कोई ना कोई प्यार मिले, कोई ना कोई तंदुरुस्ती मिले, कोई ना कोई नौकरी मिले। हम लोग सब किसी ना किसी, सब कोई हमें किसी ना किसी तरीके से इज्जत चाहिए, हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए और हमारी मन्नतें पूरी हो जाए। हम इस दुनिया के प्यार के लिए भूखे हैं और प्यासे हैं, और खुदा हम भूखे और प्यासे लोगों के लिए कहता है कि मैं तुम्हारे दिल में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में जन्म लेने के लिए तैयार हूं। खुदा बिना शर्त के जन्म लेने के लिए तैयार है, बिना शर्त के, ताकि खुदा हमें माफ करे, ताकि खुदा हमें मुस्कुराना सिखाए, ताकि खुदा हमारे दिल में प्यार के बीज बोए, ताकि खुशियों से हमारे घरों को, हमारे परिवारों को भर दे। शायद हमारी खुशी खुदा की खुशी के बराबर नहीं होगी, पर हम बोले हैं प्रभु तेरी खुशी की जरूरत है, वो काफी है, क्योंकि वो खत्म नहीं होगी। तो मीका नबी हम में से हर एक के लिए, प्यारे भाई और आप में से हर एक के लिए, आपके हर घर के लिए, आपके हर परिवार के लिए यह भविष्यवाणी देता है कि है फलाना परिवार, फलाने कोने में रहते हो, इतनी बड़ी मंजिल आपने बनाई है, इतनी बड़ी कोठी बनाई है, या इतने अच्छे कपड़े का आपने खरीदे हैं, खुदा आपके दिल में, आपके परिवार में जन्म लेने के लिए तैयार है। तो खुदा के प्यार के बदले हम क्या दे सकते हैं? खुदा के प्यार के बदले क्या दे सकते हैं? और यीशु ने अपने बाप के प्यार के बदले ये कहा कि मैंने जाकर कुर्बानी नहीं चढ़ानी है, मैंने जाकर जानवरों को नहीं मारना है, मैंने जाकर मंदिरों में बड़े बड़े जानवरों को नहीं मारना है, मैंने अपने आप को कुर्बान करना है, मैंने अपने आप को कुर्बान करना है। और यीशु की कुर्बानी चरनी में हम सबों के लिए खाने पीने के बराबर है। यीशु की कुर्बानी प्यारे भाइयों और बहनों हम सबों को खाने पीने के लिए भोजन के समान है, रोटी के समान है, रूहानी खुराक है यीशु। इसलिए चरनी में पैदा हुआ, जानवरों ने खाया, और हम सबों के लिए वो भोजन के एक चिन्ह के समान, एक निशानी के समान हम सबों के लिए पैदा होगा।
यीशु आज के दूसरे पार्ट में इब्रानियों के पत्र में हमने ये सुना था कि मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मुझे कोई कुर्बानी नहीं चाहिए, कोई जानवर नहीं चाहिए, पर मैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। यीशु तरसता हमारे लिए, यीशु हम में से हर एक के लिए तरसता है, हमें माफ करने के लिए तरसता है, हमें खुश करने के लिए तरसता है, हमें चंगा करने के लिए तरसता है, हमारे घरों को सजाने के लिए तरसता है। प्यारे भाई और बहनों, हमने कैरल सिंह के दौरान हर एक परिवार में यही पैगाम सुनाया कि खुदा आपके घर में जन्म ले, आपके परिवार में जन्म ले, आपके परिवार को उम्मीद और प्यार से मालामाल करे। अगर खुदा तरसता है, हम किन बातों के लिए तरसते हैं? हमें किन बातों के लिए तरसना बहुत जरूरी है? आज, कल और परसों, 3 दिनों में कितनी रूहानी बातों के लिए हमें तरसना बहुत जरूरी है। कितनी बार एकता और प्यार में बंध जाने के लिए तरसना बहुत जरूरी है। खुदा की सलामती प्यारे भाई और बहनों, खुदा का प्यार प्यारे भाई और बहनों सिर्फ दिखावे के लिए ना रह जाए, बड़े दिन के बाद फिर खत्म हो जाएगा। आज हमने खुदा की इस पाक अलतार के सामने ऐलान करना है, प्रभु तू इंसान बना तो अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है। प्रभु मेरे अंदर जो भी अकड़ है, मेरे अंदर जो भी घमंड है, मेरे अंदर जो भी गुस्सा है, मेरे अंदर जो भी नफरत है, जो कोई भी हो, प्रभु तेरे प्यार के खातिर, तेरे इंसान बनने के उस वरदान के खातिर, तेरे इंसान बनने के उस महान बरकत के खातिर प्रभु सब कुछ मैं त्याग देता, सब कुछ छोड़ देता, सबको भूल जाता हूं, सबको पार करता हूं, क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है, तेरे प्यार की जरूरत है और तेरी कुर्बानी की जरूरत है। तभी मैं बच पाऊंगा, तभी मैं बच पाऊंगी। मां मरियम इस प्यार के इस सफर में, मां मरियम हमारे लिए मिसाल है। मां मरियम मिसाल है। यीशु को सबसे पहले किसने पहचाना? बच्चे, अंजील आपने सुना था, यीशु को सबसे पहले, यीशु कहां था? मां मरियम के पेट में। यीशु को सबसे पहले किसने पहचाना? यीशु को सबसे पहले किसने पहचाना? किसने पहचाना? किसने पहचाना? किसने? एलिजाबेथ के पेट में कौन था? हाँ, और एक बच्चे ने उसे पहचाना। उसके पैदा होने से पहले ही वो अपने मां के गर्भ से खुदा को पहचानता है। जानवर पहचानेंगे चरनी में, चरवाहे पहचानेंगे, मंजूसी पहचानेंगे, बेशक वो यहूदी नहीं थे। ऐसे ऐसे लोग यीशु को पहचानेंगे। तारा यीशु को ढूंढते हुए सितारा आएगा। यीशु को पहचानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं। क्या हम यीशु को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या हम यीशु को लेकर चलने के लिए तैयार हैं? क्या हम यीशु को अपने दिल में, अपने पेट में, अपने जहन में, अपने सोच विचार में, अपने दिमाग में लेकर चलने के लिए तैयार हैं? आप लोगों ने झांकी देखी थी, झांकी के बहुत सारी बातों को आपने बहुत मजे से देखा होगा, बहुत मजा भी लिया होगा। हम यीशु को लेकर चलने के लिए तैयार हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, 3 दिन है। यीशु के प्यार को लेकर चलने के लिए तैयार है। मां मरियम मिसाल है। मां मरियम को उतने लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि मां मरियम, हमारे अंदर ये जहर डाला हुआ है कि मां मरियम को उतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा औरतें इसके बारे में बात करती हैं, औरतें बात करती हैं, पर कोई भी औरत ये नहीं कह पाएगी कि मैं मां मरियम से भी अच्छी हूं, मैं मां मरियम से भी पाक हूं। और हर एक औरत, हर एक मां के लिए, हर एक दादी और एक नानी के लिए ये उम्मीद की बात है। जैसे मां मरियम हलीम थी, जैसे मां मरियम तैयार थी, जैसे मां मरियम सेवा करने दौड़ पड़ी, जैसे मां मरियम ने अपनी बातों पर गौर नहीं किया, मुझे भी अपने परिवार को बचाने के लिए, पति को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए और अपने परिवार के सारे लोगों को बचाने के लिए मुझे भी मां मरियम के समान निकल पड़ना है। बहाने बहुत हैं, मैं बीमार हूं, कितने साल सेवा करना है, कितने बार गुलाम बनना है, कितने बार काम करते रहना, मरते दम तक। हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, हर एक के अपने अपने सलीब है, हर एक के अपने अपना बोझ है, उठाकर चलना है। और मां मरियम के समान जीने में इज्जत बड़ी है, खुशी बहुत है, प्यार बहुत है, इंसान से नहीं खुदा से।
खुदा से। हमारे बच्चों को बचाने के लिए भी कितने नौजवान बच्चे चले गए, वो क्या बात है, कम से कम यीशु का तो नाम लेते हैं। अगर पास्टर के पास आते हैं, कम से कम दुआ तो करते हैं। अरे 10वीं फेल है, दुआ तो करते हैं। 12वीं फेल है, दुआ तो करते हैं। वर्शिप तो करते हैं। अगर वर्शिप ही करना है तो फिर घर में बैठ कर वर्शिप करते रहेंगे। मां होने का मतलब मां मरियम के समान, मां मरियम के समान प्यार, इज्जत, कामयाबी, तरक्की में कभी हिम्मत ना हारने वाली ताकत मां मरियम हमें बुलाती है यीशु के जन्मदिन के लिए। जैसे उसने तैयारी की वैसे हमने तैयार करना है, वैसे ही तैयारी करनी है। अपने सोच विचारों को उम्मीद से मालामाल करना है। हमारे बच्चों की तरक्की, परिवार की तरक्की हमारी नजरों के सामने रहना है, तभी हम खुदा की मर्जी पूरी कर पाएंगे। नहीं तो अपनी मर्जी में, प्यारे भाइयों और बहन, अपनी मर्जी में, अपनी नफरत, अपने फूट, अपने गुमराह के बातों में हम खो जाएंगे। बड़ा दिन भी पार हो जाएगा, बड़ा दिन पार हो जाएगा। बैतलहम, मान लीजिए आप में से हर एक परिवार अपने परिवार का नाम उस आयत में लिखे, हाँ, सोतरा परिवार या गिल परिवार या पट्टी परिवार या बुरट परिवार। हाँ जी, इस परिवार के लिए नबी की भविष्यवाणी है, तुझ में एक राजा उत्पन्न होगा। और वो राजा क्या कहता है, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं मरने के लिए, पर दुखी होकर नहीं, हमें सजा देकर नहीं, आप पापी हो तौबा करो, ना ना, खुदावन हमारी जिंदगी को नई रूप देकर हमें सजाने और हमें मुक्ति दिलाने के लिए और हम सबों को नई उम्मीद से भरपूर करने के लिए तैयार है। हमारा एक ही जवाब है, हमारे एक ही जवाब की जरूरत है। तो यीशु को पहचाने, यीशु के लिए अपने आप को तैयार करें और अपने दिल, दिमाग और अपने घर को सजाएं, चीजों से नहीं, उम्मीद से, प्यार से। और हमारी तैयारियां आज हो, कल हो, परसों इतराफ करने आए, दुआ करने आए, नोवेना में हिस्सा लेने आए, प्रभात फेरी में हिस्सा लेने आए, कैरल सिंगिंग में हिस्सा लेने आए, ये सारी तैयारी एक छोटी सी तैयारी है, पर खुदा उससे बहुत खुश होगा। खुदा बहुत खुश होगा क्योंकि आपने एक फैसला लिया है, हमने एक फैसला लिया है कि मैं इस सहेली को मैंने माफ करना, मैंने इस भाई को माफ करना, मैंने अपने मम्मी डैडी को माफ करना, मैंने अपने बुजुर्ग माँ बाप का ख्याल रखते हुए उनके लिए कुछ ना कुछ इस बड़े दिन के अवसर पर मैंने देना, मैंने किसी गरीब परिवार को मदद करना है। मां मरियम निकल पड़ी तुरंत। हमारे प्यार शक्ल देकर, हाँ जी, फलाना है, हमारे प्यार शक्ल देकर हमारे प्यार फूट और नफरत और गुमराह की बातों से भरपूर हो सकते हैं। पर वायदा करें इस बार बड़े दिन के लिए मां मरियम के समान, मां मरियम के समान। इस बात पर मैं बहुत बार बार जोर देता हूं, इसकी भी एक वजह है। हमें मुक्ति दिलाने के लिए कौन सा पैगाम भेजा खुदा ने? सिर्फ हमें कैथोलिक वालों के लिए नहीं, पूरे मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए, बचाने के लिए खुदा ने कौन सा पैगाम भेजा? सलाम ए मरियम पुर फजल, सलाम ए मरियम पुर फजल। वो फजलों से भरपूर है, वो बहुत है, उससे बढ़कर कोई फजल नहीं है। और वो हलीम बनकर, ताबेदार बनकर वो कहती है, हां देख मैं प्रभु की दासी हूं, जैसे तूने कहा वैसे मेरे लिए हो। हम कितने बार तैयार है, कितने तैयार है, कितने तैयार है? कितने छोटी छोटी बातों में मां बाप से, भाई बहनों से हमारी शिकायतें हो जाती हैं। आज इस पाक कुर्बानी के दौरान हमारी सारी बातों को, बाकी लोग जो आए नहीं आए उनकी चिंता ना करें, पति आया ना आया उसकी चिंता करें, पत्नी आई या ना आए कोई बात नहीं, मम्मी डैडी आए ना आए, हम में से हर कोई अपने लिए दिल में चरनी बनाए, अपने आप को यीशु के हवाले करें। है प्रभु, तू मुझे बचाने के लिए आ रहा है, मैं तेरे प्यार की खातिर अपने दिल को तैयार करने के लिए तैयार हूं। अपने दिल को हर किस्म की गंदगी से मैं पार करा के, साफ करा के, है प्रभु तेरे दिल को, मेरे दिल को अपने लिए, तेरे जन्म के लिए मैं तैयार कर रही हूं। अपनी आंखें बंद करें। मीका नबी हम में से हर एक के लिए, मीका नबी प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से हर एक के लिए भविष्यवाणी दे रहा है। और इब्रानियों की खत से, पत्र से, इब्रानियों की उस किताब से हमने ये सुना, यीशु कहता है कि मैं तैयार हूं, हम भी तैयार हो जाएं यीशु को स्वीकार करने के लिए, प्यार के खातिर,
यीशु को प्यार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों के साथ बांटने के लिए, दूसरों के लिए वरदान के रूप में देने के लिए, दूसरों को तोहफे के रूप में देने के लिए, दूसरों के लिए प्यार से भरपूर होकर दूसरों के साथ जुड़े रहने के लिए अपने टूटे हुए रिश्तों को सही करें। खुदा के साथ